Yes, welcome my dear students. Yes class, today we are going to start our chapter number 19 continents. Continents here means महाद्वीप. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे. Yes class, so let us start. A continent is a very large landmass on earth. Continents क्या होते हैं? एक landmass होते हैं, यानी कि पूरे वो लैंड से बने हुए होते हैं, उन्हें हम कंटिनेंट्स कहते हैं, अर्थ में है. ठीक है. फ्रॉम लार्जेस्ट इन साइज टू स्मॉलेस्ट दे आर. लार्जेस्ट से लेके स्मॉलेस्ट तक उनका जो साइज़ है वो कौन कौन से है? सबसे बड़ा क्या है? एशिया, देन अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. तो इट मीन्स सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटिनेंट हमारा क्या है? एशिया. एंड सबसे स्मॉलेस्ट हमारा क्या है? ऑस्ट्रेलिया. क्लियर हो गया. तो कंटिनेंट्स क्या होते हैं? महाद्वीप, उन्हें हम महाद्वीप कहते हैं. क्लियर हो गया. तो सबसे लार्जेस्ट हमारा एशिया हो गया एंड सबसे स्मॉलेस्ट कंटिनेंट इज ऑस्ट्रेलिया. क्लियर है. यहाँ पे देखिए कुछ क्लूज दिए हुए हैं. फिल इन द नेम ऑफ अ कंटिनेंट्स इन द गिवन क्रॉसवर्ड. द पिक्चर्स आर द क्लूज. यानी कि यहाँ पे देखिए पिक्चर्स भी बने हुए हैं एज ए क्लूज. ठीक है. यहाँ पे देखिए, और हमको क्या करना है? कंटिनेंट्स के नेम इन पे फिल करने हैं. क्लियर है. तो नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन हियर. यहाँ देखिए ये फर्स्ट वन हमारा कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका हमने लिखा. ठीक है. नॉर्थ अमेरिका भी हमारा क्या है? कंटिनेंट है. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या दिया हुआ है. एंड नाउ आफ्टर दैट नॉर्थ अमेरिका, कम ऑन टू द सेकेंड वन. सेकेंड हमारा देखिए दिया हुआ है क्लू के अकॉर्डिंग अंटार्कटिका. तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना है? अंटार्कटिका. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारा क्या है? थर्ड नंबर पे देखिए, थर्ड पे हमारा दिया हुआ है अफ्रीका. तो हमें अफ्रीका यहाँ पे फिल करना है. फिर नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे हमारा देखिए क्या आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया. अगर हम इसको फिल कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है? ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे आ रहा है. ठीक है. फिर फोर्थ नंबर हमारा क्या है? साउथर्न अमेरिका. साउथर्न अमेरिका है. फिर नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है? यूरोप है. फिर नाउ सिक्स्थ हमारा एशिया है. एंड सेवन्थ हमारा सिक्स, हाँ ओनली 6 कंटिनेंट्स होते हैं. ठीक है. कौन कौन से हैं? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. क्लियर हो गया. देयर आर ओनली 6 कंटिनेंट्स ऑन अर्थ. ठीक है. एंड आफ्टर दैट एक फैक्ट फाइल. यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया इज़ द कंटिनेंट विद द ओनली वन कंट्री. यानी कि ऑस्ट्रेलिया ही एक ऐसा कंटिनेंट है जो कि क्या है? एक कंट्री है ना. जैसे हम ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री का नाम भी है और ऑस्ट्रेलिया एक कंटिनेंट भी है, एक महाद्वीप भी है. क्लियर हो गया. और वन मोर थिंग हियर कि द नेम ऑफ ऑल द कंटिनेंट्स एंड विद द सेम लेटर विद द विच दे स्टार्ट. यानी कि कंटिनेंट्स में हम देख रहे हैं कि जिससे वो स्टार्ट हो रहा है एंडिंग भी उसी अल्फ़ाबेट से हो रही है. देखिए यहाँ पे देखिए अंटार्कटिका दिया हुआ है तो यहाँ भी ए है और लास्ट में भी ए है. अब यहाँ नॉर्थ अमेरिका की बात करी जा रही तो अमेरिका ए भी है, यहाँ लास्ट में भी ए है. क्लियर हो गया. इसी इन द सेम वे हमारा देखिए ये क्या दिया हुआ है? यूरोप. तो यूरोप भी देखिए ई से स्टार्ट हो रहा है, एंड भी हमारा ई से ही हो रहा है. इसी तरीके से अफ्रीका, अफ्रीका भी सेम ए से स्टार्ट हो रहा है एंड एंड भी ए से ही हो रहा है. क्लियर हो गया. इसी तरीके से एशिया देखिए तो ए से स्टार्ट हो रहा है और एंड भी ए से हो रहा है. तो जितने कंटिनेंट्स के नेम हैं वो जिससे स्टार्ट हो रहे हैं एंड भी उसी अल्फ़ाबेट से हो रहे हैं. क्लियर हो गया. तो कितने कंटिनेंट्स हैं? देयर आर 6 कंटिनेंट्स. ओके. फिर उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट. यहाँ पे देख रहे हैं द एरिया ऑफ अंटार्कटिका कंटिनेंट कीप चेंजिंग एज पर सीजन. जो अंटार्कटिका का है, अंटार्कटिका है कंटिनेंट, वो क्या है? हर साल हर सीज़न में वो चेंज होता रहता है. इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 14.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इन समर. समर में ये इतना हो जाता है 14.2
billion square kilometer, and but during winter it almost double because of the large amount of sea ice that forms along its periphery। और ये गर्म ठंडियों में क्या हो जाता है, जस्ट डबल हो जाता है। ये कितना हो जाता है, 14.2 मिलियन है, तो इससे जस्ट डबल हो जाता है बिकॉज ऑफ सी आइस की वजह से ये क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर हो गया। नाउ थिंक एंड आंसर। डैश इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट, तो आपको फाइंड आउट करके बताना है विच कंटिनेंट इज़ द लार्जेस्ट कंटिनेंट। क्लियर हो गया। तो आई होप आप लोगों को कोई कंटिनेंट चैप्टर क्लियर हुआ होगा। इसमें सिर्फ लर्न करने की चीज़ है, आपको 6 कंटिनेंट्स के नेम लर्न करना है, विच वन इज़ द लार्जेस्ट एंड विच वन इज़ स्मॉलेस्ट। ठीक है, और इनके ऑर्डर्स को भी हमको अच्छे से लर्न करना है, सीक्वेंस से याद करना है, बड़े से लेके छोटे तक का। क्लियर हो गया है। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर, एंड आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 20, ओशियन। ओशियंस मीन्स महासागर। इस चैप्टर में महासागर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो महासागर हम सब जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ में सबसे ज़्यादा क्या है, पानी ही है। इस वजह से हम इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं ब्लू प्लैनेट के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो ओशियन यानी महासागर, महासागर है। तो लेट अस स्टार्ट। एन ओशियन इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ सेलिन वाटर दैट कंटेन मोस्ट ऑफ द अर्थ्स वाटर रिजर्व। यानी कि जो ओशियन है ये क्या है, खारा पानी है एक तरीके से, जो क्या करता है, अर्थ में हर तरह के रिजर्व्स को वो करता है, अपने अंदर स्टोर करता है। यानी कि हर जगह का पानी निकल कर के कहाँ जाता है, ओशियन में जा कर के मिलता है। या फिर हम कह सकते हैं ओशियन से ही हर जगह का पानी हमको रिसीव होता है। ठीक है। नाउ वाइल डिफरेंट ओशियन ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी ओशियन है वो आपस में एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। दे आर ब्रोकन अप इंटू लार्ज एंड स्मॉल वाटर बॉडीज़, वो आपस में क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए हैं, छोटे और स्मॉल बॉडीज़ में बटे हुए हैं। ठीक है। बाय द 7 कंटिनेंट्स एंड अदर लैंडमास, क्या होते हैं, 7 कंटिनेंट्स और अदर लैंडमास के से ही आपस में बटे हुए होते हैं। ठीक है। और ओशियन क्या है, हर पूरे वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी ओशियंस हैं, वो सब आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, देयर आर 5 मेन ओशियन इन द वर्ल्ड, फाइंड देयर नेम इन द गिवन वर्ड ग्रिड। यहाँ वर्ड ग्रिड दिया हुआ है, और 5 जो मेन ओशियंस हैं उनको हमें क्या करना है, इस ग्रिड से फाइंड आउट करना है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ दिख रहा है, क्लूज़ में हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है पैसिफिक ओशियन। ठीक है। तो सबसे फेमस है प्रशांत महासागर, जिसे हम कहते हैं पैसिफिक ओशियन। ठीक है। फिर नेक्स्ट आफ्टर दैट क्या दिया हुआ है हमारा, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन है हमारा। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, एंड आफ्टर दैट अटलांटिक ओशियन दिया हुआ है, यहाँ पे अटलांटिक बना हुआ है। फिर हमारा दिया है साउथर्न दिया हुआ है, साउथर्न दिया है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से हमारा फिर देखिए आर्कटिक दिया हुआ है। ये सब हमारे क्या हैं, हमारे ओशियंस यहाँ पे हैं। क्लियर हो गया। तो इसी तरीके से आपको भी फाइंड आउट करके इसमें लिखना है। फिर नाउ फैक्ट फाइंड। द पार्ट ऑफ द ओशियन फर्देस्ट फ्रॉम लैंड लाइज ऑन इन द साउथ पैसिफिक एंड इज नोन एज द पॉइंट नेमो और द पोल ऑफ इनसेसिबिलिटी। ना, जो आपका ओशियन है, ओशियन साउथ पैसिफिक एंड इज़ नोन एज, उसको हम किस नाम से जानते हैं, पॉइंट नेमो, और द पोल ऑफ एक्सेसिबिलिटी के नाम से हम जानते हैं। क्लियर हो गया। हाफ ऑफ ऑल द ऑक्सीजन वी ब्रीथ इज़ प्रोड्यूस्ड इन द ओशियन। जितना हम ऑक्सीजन रिसीव करते हैं, हाफ हम कहाँ से रिसीव करते हैं, ओशियन से ही रिसीव करते हैं, महासागर से ही रिसीव होता है। क्लियर हो गया। नाउ द
हम थिंक एंड आंसर। वर्ल्ड ओशियन डे इज़ सेलिब्रेटेड। हम वर्ल्ड ओशियन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं हर साल। कब हम उसको सेलिब्रेट करते हैं? 8 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा। तो आप लोग इसको अपनी बुक में फिल कर लीजिएगा। ओके क्लास, थैंक यू फॉर टुडे क्लास।